हेलो भाई, नमस्कार। आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा। मेरा नाम है शताक्षी सिंह। आज तारीख है 27 जनवरी की और दिन है शनिवार का। चलिए आपको बताते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर दिल्ली की आप सरकार को गिराने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा है कि भाजपा के एक नेता ने पिछले दिनों दिल्ली के 7 एमएलए को संपर्क किया कि कुछ दिन बाद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे, उसके बाद एमएलए को तोड़ेंगे। अब केजरीवाल के मुताबिक भाजपा ने 7 आप विधायकों को कहा है कि 21 एमएलए से बात हो गई है, बाकी विधायकों से बात की बारी है। उसके बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिरा देंगे, आप भी आ जाओ, 25 करोड़ रुपए देंगे और भाजपा के टिकट से चुनाव लड़वा देंगे। केजरीवाल ने यह भी कहा कि भाजपा का दावा है कि उन्होंने हमारे 21 विधायकों से बात की है, लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक उन्होंने सिर्फ 7 विधायकों से बात की है और सभी 7 विधायकों ने भाजपा का ऑफर ठुकरा दिया है। केजरीवाल ने दावा किया है कि भाजपा नेता की इस बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया गया है। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा किसी शराब घोटाले की जांच के लिए मुझे गिरफ्तार नहीं करना चाहती, बल्कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराने के लिए षड्यंत्र रच रही है। पिछले 9 सालों में हमारी सरकार गिराने के लिए उन्होंने कई षड्यंत्र किए, लेकिन इन्हें कोई सफलता नहीं मिली। भगवान और जनता ने हमेशा हमारा साथ दिया है। हमारे सभी एमएलए भी मजबूती के साथ हैं। इस बार भी ये लोग अपने नापाक इरादों में फेल होंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। असम के बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल में एंटर कर चुकी है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यात्रा में किसी तरह की बाधा या परेशानी ना हो, इसके लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेटर लिखा है। उन्होंने ममता बनर्जी से यात्रा को सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने की मांग की है। खड़गे ने लेटर में ममता से कहा कि आपको पता ही होगा कि आपकी पड़ोसी राज्य असम में न्याय यात्रा को रोकने की कोशिश की गई। ये राजनीतिक उकसावे पर किया गया है, लेकिन हमारे कैडर ने इसका बहादुरी से सामना किया। अब यात्रा अगले कुछ दिनों में बंगाल से होकर गुजरी है। मुझे अवगत कराया गया है कि कुछ शरारती तत्व फिर से यात्रा में बाधा बन सकते हैं, इसीलिए सुरक्षा सुनिश्चित करें। राहुल गांधी के नेतृत्व में 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई यात्रा सुबह असम से पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में एंटर हुई। कूच बिहार में एक रोड शो का नेतृत्व करने के बाद राहुल गांधी नई दिल्ली चले गए, क्योंकि यात्रा ने 2 दिन का ब्रेक लिया है। 28 जनवरी को दोपहर 2 बजे जलपाईगुड़ी से यात्रा फिर से शुरू होगी। इससे पहले ममता बनर्जी ने कांग्रेस की न्याय यात्रा में शामिल न होने की भी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि 25 जनवरी को राहुल गांधी की न्याय यात्रा हमारे राज्य से गुजर रही है, लेकिन हमें इसके बारे में बताया तक नहीं गया। हमें यात्रा से जुड़ने के लिए नहीं बोला गया है, इसीलिए हम इसमें शामिल नहीं होंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय नौसेना ने शनिवार को बताया कि अदन की खाड़ी में एमवी मार्लिन लुआंडा पर हमले की खबर मिलने के बाद आईएनएस विशाखापट्टनम को तैनात किया गया है, जो मिसाइल गाइडेड विध्वंसक है। इससे पहले मार्शल आइलैंड्स के ध्वज वाले मर्लिन लुआंडा ने एक संकट कॉल जारी किया था और क्षति की सूचना दी थी। भारतीय नौसेना ने कहा कि 26 जनवरी की रात को एमवी मार्लिन लुआंडा का एक संकट कॉल मिला था, जिस पर कार्रवाई करते हुए अदन की खाड़ी में आईएनएस विशाखापट्टनम को तैनात कर दिया गया है। नौसेना ने बताया कि संकटग्रस्त मर्चेंट वेसल को मदद पहुंचाई जा रही है। उन्होंने बताया कि आईएनएस विशाखापट्टनम द्वारा तैनात अग्निशमन उपकरणों के साथ मर्चेंट वेसल पर सहायता भेजी जा रही है। बात कर लेते हैं विदेशी खबरों की। मंगल ग्रह पर पानी होने के सबूत मिले हैं। अमेरिकी एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह पर भेजे गए परसिवरेंस रोवर के डेटा से इसकी पुष्टि की है। इस रोवर को नासा ने 2021 में मार्स पर जीवन तलाशने के लिए भेजा था। इससे मंगल ग्रह के जजीरो क्रेटर से चट्टानों के सैंपल इकट्ठा किए थे, साथ ही जमीन के नीचे पानी की खोज के लिए एक्सपेरिमेंट भी किए थे। यूसीएलए और ओस्लो यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की एक टीम को रोवर के डेटा से पता चला है कि मार्स की जमीन के 65 फीट नीचे मिट्टी के कणों की नमी है। वैज्ञानिकों ने शुक्रवार को अपनी स्टडी पब्लिश की। उनका कहना है कि जजीरो क्रेटर मंगल ग्रह की वो सतह है जहां कभी विशाल झील हुआ करती थी। वैज्ञानिकों ने डेटा की स्टडी पर अनुमान लगाया है कि मंगल पर कभी सूक्ष्म जीवों के रूप में जीवन भी था। अब वैज्ञानिकों का कहना है कि ठंडा और जीवनहीन दिखने वाला मार्स कभी गर्म, पानी वाला और रहने लायक था। साइंटिस्ट को पहले इस बात का शक था कि जजीरो क्रेटर पर कभी पानी हुआ करता था। इसकी पुष्टि के लिए परसिवरेंस रोवर को यहां उतारा गया था। परसिवरेंस रोवर 18 से 19 फरवरी 2021 की रात मंगल पर पानी की पुष्टि और जीवन की तलाश के लिए उतरा था। इसने भारतीय समय के अनुसार रात करीब 2 बजे मार्स की सबसे खतरनाक सतह जजीरो क्रेटर पर लैंडिंग की थी। वहीं पाकिस्तान के विदेश सचिव साइरस काजी ने कहा कि वो भारत के खिलाफ यूएनएससी के सदस्यों से बात करेंगे। दरअसल पाकिस्तान ने गुरुवार को भारत पर उसके 2 नागरिकों की हत्या का आरोप लगाया था।
पाकिस्तानी मीडिया द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक काजी ने कहा कि भारत उन पाकिस्तानियों को टारगेट कर रहा है जो उसके देश में वांटेड हैं। काजी ने आगे कहा, हम ये मुद्दा अमेरिका और कनाडा के सामने भी उठाएंगे। दरअसल पिछले कुछ महीनों के अंदर कनाडा ने खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या और अमेरिका ने आतंकी पन्नू की हत्या की कोशिश के पीछे भारत के एजेंट का हाथ होने का दावा किया था। दोनों ही मामलों में फिलहाल जांच चल रही है। मीडिया से बात करते हुए पाक विदेश सचिव ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान की जमीन पर हमारे 2 नागरिकों की हत्या करवाई है। इनका नाम शाहिद लतीफ और मोहम्मद रियाज है। शाहिद की पिछले साल अक्टूबर में सियालकोट में हत्या की गई थी। ये काम भारतीय एजेंट योगेश कुमार और अशोक कुमार को सौंपा गया था। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। टेक कंपनी एप्पल जल्द ही आईफोन में थर्ड पार्टी स्टोर से ऐप इंस्टॉल कर सकेंगे। कंपनी ने घोषणा की है कि मार्च में iOS 17.4 अपडेट के लिए आईफोन यूजर्स थर्ड पार्टी स्टोर से ऐप इंस्टॉल कर सकेंगे। हालांकि ये सुविधा फिलहाल यूरोपीय संघ के 27 देशों में ही मिलेगी। इसके अलावा दुनिया भर में आईफोन यूजर्स सिर्फ एप्पल के ऐप स्टोर से ही ऐप इंस्टॉल कर सकेंगे। अभी आईफोन में सिर्फ ऑफिशियल एप्पल स्टोर से ही ऐप इंस्टॉल करने की परमिशन है। इस सुविधा से पैदा होने वाली संभावित खतरों से निपटने के लिए कंपनी कई सुरक्षा उपाय कर रही है। कंपनी तय कर रही है कि एप्स एक टेस्ट से गुजरें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यूजर्स के लिए आईफोन सेफ है। कंपनी एप्स के बारे में अधिक जानकारी भी जुटा रही है। बात कर लेते हैं मनोरंजन जगत की। बिग बॉस 17 के फिनाले में अब केवल एक दिन बचा है। इस बीच टॉप 5 कंटेस्टेंट्स को सपोर्ट करने सेलेब्स पहुंचे। वहीं मुनव्वर फारूकी को सपोर्ट करने करण कुंद्रा पहुंचे हैं। करण को देखकर मुनव्वर रोने लगते हैं। उन्होंने करण से कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो गया। करण उन्हें समझाते हैं कि गलती सभी से होती है, ये शो बहुत कुछ सिखाता है। न्यूज एंकर दिबांग ने करण से पूछा कि आप मुनव्वर को क्या फीडबैक देना चाहेंगे। इस पर करण ने कहा, मुनव्वर ने अपनी गलती की माफी मांग ली है, इतना काफी है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मुनव्वर की लाइफ में रिलेशनशिप का कोई ट्रॉमा है। उनकी लाइफ जिस तरह से चल रही है उसकी वजह से वो अपने रिलेशनशिप को खत्म नहीं कर पाते हैं। उन्होंने कहा, हर इंसान ना आपको पसंद करेगा, ना हर इंसान आपसे नफरत करेगा। इस तरह उदास रहकर बैठने से कुछ नहीं होगा। करण ने कहा, स्ट्रॉन्ग आदमी गलती करते हैं, लेकिन जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं खेल जगत की। भारत और इंग्लैंड के बीच हैदराबाद में खेले जा रहे मैच का तीसरा दिन खत्म हो गया है। तीसरे दिन के खेल की शुरुआत में ही रूट ने जडेजा को पवेलियन भेजा। जडेजा ने 87 रन की धमाकेदार पारी खेली। इसके बाद ओवर की अगली ही गेंद पर रूट ने बुमराह को पवेलियन रवाना किया। इसके बाद रेहान अहमद ने अक्षर पटेल को 44 रन पर आउट किया। भारत की पारी 436 रन पर सिमट गई और टीम ने पहली पारी में 190 रन की बढ़त हासिल की। इंग्लैंड की ओर से रूट ने शानदार गेंदबाजी की और 4 विकेट अपने नाम किए। रेहान अहमद और टॉम हार्टली ने 2-2 विकेट लिए। इसके अलावा जैक लीच ने 1 विकेट लिया। इंग्लैंड की दूसरी पारी में शुरुआत अच्छी रही। टीम ने 45 रन पर अश्विन के हाथों जैक क्रॉली के रूप में पहला विकेट गंवाया। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा।